आप सभी का 5वें अध्याय की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। जहां कल हमने राणा सर के साथ 15वें श्लोक की चर्चा की और उसके बाद काफी गहन चर्चा हुई इस विषय पर कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और बहुत अच्छा आंसर दिया नरेंद्र सर ने भी। और मेरा भी यही मानना है कि अपना 100% हमें दे देना चाहिए, और उसके बाद फिर जो होता है वो भाग्य को हम मान के चल सकते हैं, लेकिन हमें गिल्ट नहीं रहता कि हमने अपना कर्म नहीं किया। इसी को लेकर एक छोटी सी स्टोरी भी है जो शेयर करना चाहूंगी कि एक बार कहते हैं कि दो लोग जा रहे थे, एक बहुत धर्मात्मा था और दूसरा बहुत गलत काम किया करता था। वो दोनों इकट्ठे चलते हुए बातें करते हुए जा रहे थे, तो आगे जाकर अचानक से कुछ उनके पैर में अटका और वो गिर गए। जब गिरे गिरे तो जो धर्मात्मा था उसके पैर में तो एक कांटा चुभा, और जो अच्छा इंसान था उसको कांटा चुभा, और जो बुरा इंसान था उसे गिरते ही एक सोने की गिन्नी पड़ी हुई दिखाई दी। तो वो बड़े अचंभे में आए, और जो धर्मात्मा था उसे दुख भी हुआ। फिर वो आगे चलने लगे तो उन्हें आगे एक कोई सिद्ध पुरुष दिखाई दिए, तो उन्होंने पूछा कि मैं तो इतना धर्म काम करता हूँ, लेकिन मुझे कांटा चुभा और इसको सोने की गिन्नी मिली है, इतने बुरे काम करता है, ऐसा क्यों हुआ? तो वो जो सिद्ध पुरुष थे दोबारा उसे उसी जगह पर लेके गए, वहां पे एक चौक बना हुआ था। तो उन्होंने वहां पे दिखाया उन्हें, जब खुदाई की वहां से, बोला कि यहीं पे खोदो, तुम खड्डा खोदो। एक जब खड्डा खोदा तो उसके नीचे एक बहुत सोने से गिन्नियों का बना हुआ घड़ा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि तुझे ये मिलना था, वैसे जो खराब इंसान था तुझे ये मिलना था, लेकिन तूने इस जन्म में अपने भाग्य को अपने गंदे कर्मों से इतना खराब कर लिया कि तुझे सिर्फ एक गिन्नी मिली। और जो धर्मात्मा पुरुष था उसे दिखाया कि यहाँ चौक के ऊपर ये देख फांसी लगी हुई है, तेरे पिछले जन्म के कर्म इतने खराब थे कि तुझे यहाँ पे फांसी होने वाली थी, लेकिन तूने अपने इस जन्म के कर्मों से उसको इतना बदल दिया कि सिर्फ एक कांटे से ही तेरे वो कर्म कट गए। तो भाग्य तो हमारे साथ चलता ही है, लेकिन नो डाउट हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को परिवर्तित अवश्य कर सकते हैं। तभी परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है और पशुओं में और हमारे में ये अंतर रखा है। इसी के साथ राणा सर से निवेदन कि वो आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम। वो कल जो चर्चा चल रही थी भाग्य वाली, मेरे ख्याल ये वो इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं ना, हिटिंग द नेल ऑन हेड, तो आपने वो कर दिया। इससे आगे चर्चा की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। तो मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं। एक स्टोरी आज मैंने भी पढ़ी, छोटी सी है, स्टोरी नहीं है, एक दृष्टांत है कि सूर्य जो है जब वो अपने पूरे चरम पे होता है तो गर्मी पूरी होती है, ठीक है, अगर और पूरा वातावरण गर्म हुआ रहता है। अगर कोई भाग्य के हिसाब से चले तो वहां धूप में बैठे जल जाएगा, परंतु अगर वो पुरुषार्थ करके किसी पेड़ के नीचे आ जाए या अपने कमरे में जिसमें एसी लगा है उसमें आ जाए तो उस गर्मी से बचा जा सकता है। तो वो जो बात आप कह रहे थे कि अगर पुरुषार्थ करेगा मनुष्य, कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो ये चीजें बदली जा सकती हैं। तो मैंने कल जो बात कही थी ना कि कर्म योगी जो है उसके लिए भाग्य का कोई मतलब नहीं है, वो इसका मतलब यही था कि कर्म योगी भाग्य को लेकर नहीं चलता। भाग्य जो प्रारब्ध है उसने अपना काम करना ही करना है, ठीक है, पर जो कर्म योगी है वो उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो तो परमात्मा में लगन लगा के अपने कर्मों के ऊपर ही चल रहा है, तो उसी से ही उसको जो होना है वही होना है। तो जिसने भगवान की शरण पकड़ के अपने कर्म करने शुरू कर दिए हैं उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, ना भाग्य की चिंता है, ना दुर्भाग्य की चिंता है, किसी चीज की चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिर कृष्ण जी ने कहा था कि जो मेरी शरण में आके अपने कर्म करते हैं उनका योग क्षेम मैं ही वहन करता हूँ, ये भी कहा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसे ज्यादा आगे की चर्चा की जरूरत नहीं है, ये काफी है और बहुत अच्छे से बात हो गई है। और ये हम सबको समझ लेनी चाहिए कि भगवान की शरण होकर कर्म करना ही सबसे बेहतर है, इससे ऊपर कुछ है नहीं। ठीक है। तो जी आज
15वां श्लोक तो हम 16वां कर ही चुके थे, तो उसमें यही बात आई थी कि आज 16 करना है ना जी? हाँ जी, हाँ जी 16 और 17 कराया है सर मैंने ये दोनों। जी जी हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आज दोनों कवर कर लूं, हाँ जी ताकि हम इकट्ठा ही चल सकें। हाँ जी, तो एक बार आप दोबारा। जरा पढ़ेंगे जी? हाँ जी। हाँ जी, श्लोक नंबर 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तू येषां आत्मनः, परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा तत् अज्ञानम नाशितम, उस अज्ञान का नाश कर दिया है। तेषां तत् ज्ञानम, उनका वह ज्ञान आदित्यवत, सूर्य की तरह, परम प्रकाशयति, परमात्मा तत्व को प्रकाशित कर देता है। मेरे ख्याल से दूसरा भी साथी बोल दूं सर? जी जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये है, परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा तत्व, परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। आगे है तद बुद्ध तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, अर्थात परमात्मा जैसा हो गया है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। हाँ जी जी, अब ये जो 16वां श्लोक है, इसमें वो है ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशित मात्मनः। ये शाम वर्ड जो है, ये कहा है कि जिन्होंने, जिन्होंने का मतलब कि कौन है जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान का नाश कर दिया है। अब ज्ञान कैसे आएगा? ठीक है ना, कि जिन्होंने अपने ज्ञान से, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, तो ज्ञान के लिए सबसे पहला तो जो स्टेप है वो यही है कि गीता की क्लास रोज लगानी है। क्योंकि ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे अगर चलना शुरू हो जाएंगे तो ज्ञान की तरफ हमारे जो कदम है वो आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब फिर क्या है कि हमें विवेक जागृत करना है अपना। विवेक क्या होता है कि अच्छाई और बुराई में फर्क पता करना, जिसे कहते हैं हम कि अब यहाँ पे अच्छाई और बुराई क्या है, यहाँ पे सत्य और असत्य, इस चीज का जब हमें फर्क पता लग जाएगा, हम इसके बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यानी वह चीज जो नाशवान है, यानी ये संसार, यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, और सत्य क्या है जो आत्मा है, परमात्मा है, परम सत्ता है, परमात्मा का हो, इसे कुछ भी कह लो, तो ये चीज अविनाशी है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ें, ये बहुत बार चीज़ें हो चुकी हैं। तो विवेक जो है, सत्य और असत्य का जो डिफरेंस है, वो अगर विवेक जागृत हो गया तो मनुष्य को ये पता लग जाता है क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो अगर उसे ये पता लग गया तो फिर क्या होगा कि उसके कर्म जो हैं वो अपने आप ठीक दिशा में चलने लगेंगे। फिर है वैराग्य। वैराग्य क्या चीज़ है? वैराग्य का मतलब वो भगवा कपड़े पहनना नहीं है। वैराग्य का मतलब है कि हमें जो अपने हर चीज में जो मटेरियल चीजें हैं, वर्ल्डली चीजें हैं, उनके साथ आसक्ति नहीं रखनी, उनके साथ उनको रिनाउंस करना है, उनका त्याग करना है। अगर इसी चीज का नाम वैराग्य है। जो भगवान चोला डाल के जाते हैं वो मतलब इसी निष्ठा के साथ जाते हैं कि ये चीजें मैं सब छोड़ चुका हूँ। पर आजकल के बाबाओं को देखो, भगवान चोला डाल के वो सारे इसी में ही पड़े हुए हैं। तो भगवान चौका इस जगह है, यानी जो हमारा गृहस्थ आश्रम है, इसमें बैठे ही भी हम वैराग्य
के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, वैराग्य के द्वारा अपने कर्मों को उसी हिसाब से चला सकते हैं। फिर है अनुशासन। अनुशासन आप समझते हैं कि जिस चीज के ऊपर हम लगे हुए हैं उसके ऊपर सतत लगे रहें, उससे इधर उधर ना हो, हमारा जो रास्ता है उसके ऊपर बने रहें, तो ये अनुशासन है। फिर है तितिक्षा। तितिक्षा के बारे में सेकंड चैप्टर में भी कृष्ण जी ने कहा था। तो तितिक्षा का मतलब है सुख दुख में सम रहना, उससे आदमी की स्थिति डामाडोल नहीं होनी चाहिए। सुख दुख जो है वो जो पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं वो आएंगे आएंगे, उनसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनमें मोहित होने की जरूरत नहीं है, भ्रम में जाने की जरूरत नहीं है। फिर थी उपरति। उपरति का मतलब है, रति का मतलब है कि जो सांसारिक चीजें हैं उनके आनंद, उनमें आनंद प्राप्त करना। तो उपरति उस आनंद को समझना कि ये क्षणिक है, ये कुछ पलों के लिए है, ये ज्यादा टाइम नहीं रहने वाला, तो ये उपरति होगी। फिर श्रद्धा। श्रद्धा रहेगी तो हमारा जो एकाग्रता है, भगवान में विश्वास है, वो बना रहेगा। नहीं तो एक श्रद्धा ना होने से क्या होता है कि हमारे मन में बार बार डाउट आते हैं कि पता नहीं ये ठीक है, पता नहीं है, पता नहीं भगवान है कि नहीं है। श्रद्धा होगी तो ये चीजें सारी अपने आप टेकन केयर ऑफ हो जाएंगी। फिर है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व क्या है कि मोक्ष की भावना, आदमी को ये सोचना कि मैंने ये ज्ञान प्राप्त करना ही करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना ही करना है। तो जब ये चीज़ों पे आदमी का फोकस रहेगा तो ज्ञान उसे किसी ना किसी स्टेज पे जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो अब जो लोग मन बुद्धि अहंकार और शरीर इसके साथ अटैच्ड रहते हैं, उसका कारण अविद्या है या अज्ञान है, और इसी अविद्या या अज्ञान के कारण अहंकार पैदा होता है, जिससे हमारे हर चीज में कृतत्व का भाव आ जाता है। कि हम कहते हैं कि ये जो जब ईगो साथ में आ जाती है, फिर हम जो भी अच्छा करें बुरा करें हम ये सोचते हैं कि मैं करता हूँ। जब मैं का भाव आ गया फिर उसमें कर्मफल जो है वो हमारे साथ अटैच हो जाएगा। अगर कर्मफल के बंधन से बचे रहेंगे तो हमारा रास्ता आगे क्लियर होता रहेगा। और जब ये अविद्या या ज्ञान हट जाता है फिर अहंकार भी नष्ट हो जाता है। अब ये होगा कैसे, वो मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, तो उससे मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगर किसी को डाउट रहेगा फिर बात कर लेंगे इसके ऊपर। अब अविद्या से होता क्या है कि वैसे तो मैंने कल एक एग्जांपल दी थी कि जैसे क्या नाम है, सूर्य के सामने बादल आ जाए तो वो उसका प्रकाश ढक जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रकाश है वो कहीं चला गया है। तो बादल के हटते ही वो प्रकाश पुनः जो है वो प्रकाशमान हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान जो है वो सर्वदा विराजमान है, वो हमेशा विद्यमान है। वो मतलब हमारी आत्मा जो है वो एक यथार्थ सत्य है, ठीक है। वो अगर अविद्या आ गई है, अज्ञान है, अज्ञान के आवरण ने उसे ढक रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आत्मा है उसकी सत्ता के ऊपर कोई डाउट है। डाउट जो है वो अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण है। अज्ञान के जाते ही वो आत्मा जो है स्वयं प्रकाशित हो जाती है, ज्ञान जो है स्वयं स्फुरित हो जाता है। तो बात यही है कि अज्ञान को हमने कैसे दूर करना है, क्योंकि ज्ञान की सत्ता सत्य है, उसकी सत्ता के ऊपर कोई डाउट नहीं है। ये माया ने जो हमारा ज्ञान या विद्या की हुई है, उस सच्चाई को ढका हुआ है, उसे दूर करना है। ज्ञान ने उत्पन्न नहीं होना, ज्ञान तो अपनी जगह है, अज्ञान को दूर करना है। इसीलिए इन श्लोकों में जो बात ज्यादा आ रही है वो यही आ रही है कि अज्ञान को हटाना है, ठीक है। तो जैसे बादल हटते ही सूर्य आ जाएगा, तो वैसे ही सूर्य को देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाशमान है। ऐसे ही जब अज्ञान हट जाएगा तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा, उसके लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य के निकलने के बाद सूर्य के प्रकाश को देखने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर उसके लिए किसी और चीज के प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो अज्ञान के हटते अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है।
और फिर इसमें क्या था, और आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति जी। तत्परा। हाँ, ये भी फिर ठीक होगी बात, ये क्लियर हो गया। इसमें कवर हो गई है बात। आदित्य। हाँ जी। फिर इसके बाद आई नेक्स्ट श्लोक में आया है कि तद्बुद्ध्या तदात्मान तन्निष्ठः और तत्प्रायणः, ये 4 वर्ड आए हैं। हाँ जी। और फिर गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तो इसमें जो ये 4 वर्ड आए हैं, तद्बुद्ध्या, तद्बुद्ध्या का मतलब है, ये तद किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है, पहले ये सोचने वाली बात है। तद का मतलब है भगवान या आत्मा या परमात्मा। उसी में दृढ़ निश्चय, मतलब जो हमारा इंटेलेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही स्थित हो या आत्मा में ही स्थित हो, ये तद्बुद्ध्या हो गया। फिर है तदात्मानम, तदात्मा, हाँ जी जी, जिस मतलब आत्मा जैसा हो जाना, तदात्मान, ठीक है। आत्मा आत्मा जैसा हो जाना का मतलब हो गया कि जो हमारा हृदय है, मन है, वो वहीं लीन हो, उसी के साथ लीन हो गया, आत्मा के साथ तल्लीन जिसे हम वर्ड कहते हैं, तो वो तदात्मान हो गया। फिर है तन्निष्ठा, कि निष्ठा हमारी वहीं है, भगवान में ही, यानी हम उसी अभ्यास में लगे हुए हैं। किस अभ्यास में? ज्ञान की प्राप्ति के अभ्यास में। तो यह हुई तन्निष्ठा। फिर है तत्प्रायण। तत्प्रायण, प्रायण हम पहले भी बात हुई थी, प्रायण का मतलब है भगवान की शरण में जाना। तत्प्रायण भगवान की शरण में जाना, तो या कहेंगे आत्मा को जानने का प्रयास करना, ये भी एक ही बात होगी। तो उसकी शरण प्राप्ति जो है, हम कहते हैं ना कि मोक्ष, मोक्ष क्या है कि हम कहते हैं भगवान को प्राप्त करना या आत्मा को जानना, तो लक्ष्य वही है, तो वही जो है तत्प्रायण है। और ये सब कैसे होगा? तद्बुद्ध्या कब होगा, तदात्मान कैसे होगा, तन्निष्ठा कैसे होगी, तत्प्रायण कैसे होगी? ये सब जब अज्ञान दूर हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल है। अज्ञान कैसे दूर होगा? जो हम इससे पहले श्लोक में जो चर्चा की थी, कुछ स्टेप्स थे, तो वो स्टेप्स हम फॉलो करते रहेंगे तो अज्ञान दूर होगा। अज्ञान दूर होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। जब अज्ञान दूर होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, तो ये इसमें लिखा है कि पाप रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष का मतलब इसमें पुनरावृत्तिम, ये के उसकी अपुनरावृत्ति purpose है। हाँ जी हाँ जी, अपुनरावृत्ति। हाँ, ये गच्छन्ते अपुनरावृत्तिम, के उसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि बार बार आना जाना, ठीक है जी। अपुनरावृत्ति के वो बार बार आने जाने का जो साइकिल है, जो बर्थ एंड डेथ का साइकिल है, उसमें ब्रेक लग जाता है। और फिर क्या होगा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, और पाप रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पाप रहित कैसे होगा? पाप रहित, पाप पुण्य से निवृत्ति तभी होती है जब मनुष्य का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। जब तक अज्ञान है, अज्ञान क्या बात थी, हम अज्ञान किस चीज का है कि मोहमाया में आदमी डूबा रहता है, वर्ल्डली डिजायर्स हैं उसकी। तो ये मैं रिपीट नहीं करता, ये सारी चीजें जो हैं, जब हमारे कर्म फल से अटैच्ड होंगे, उसमें हमारी बॉडी माइंड के साथ हमारी अटैचमेंट होगी, हम ईगो हमारी हर चीज के साथ कृतित्व भाव रहेगा, तो जो भी हम करेंगे उससे पाप पुण्य जनरेट होंगे, ठीक है। जब ज्ञान हो जाएगा, पाप पुण्य से निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। पाप पुण्य से निवृत्ति कैसे होगी? जब हम कर्म फल के साथ अटैच नहीं होंगे। कर्म फल के साथ अटैच कैसे नहीं होंगे? जब हमारे अंदर कर्ता भाव नहीं रहेगा। तो ये जब काम हो जाएंगे, अज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा। अज्ञान दूर होगा तो हम या तो जीवन मुक्त हो जाएंगे या मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो ज्ञान से होता क्या है कि जो मनुष्य है उसका ब्रह्म से एक जैसे मतलब एकाकार हो जाता है, वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। वो जो भावना है ना, जो हमारा ब्रह्म वाक्य उसमें
उपनिषद में आया है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सबसे पहली जो चीज है तो यही लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का ही मैं रूप हूँ, और ये सारा जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म है। फिर ना तो आदमी आदमी में कोई फर्क लगता है, हर मनुष्य जो है उसमें ब्रह्म ही दिखता है, उसमें भगवान के ही दर्शन होते हैं। ये जो 6 चैप्टर में बात आई थी कि योग में स्थित कौन है, जिसे कह रहा मैं सब में दिखाई देता हूँ, सब मुझ में दिखाई देते हैं। तो जब आदमी आदमी में फर्क, प्राणी मात्र में, सब में एक ब्रह्म को ही देखना, इसे कहते हैं ब्रह्म से एकाकार हो जाना। तो आदमी जब ज्ञान हो जाता है तो मनुष्यत्व से उठकर ब्रह्म हो जाता है। और क्या होता है, अहम ब्रह्मास्मि, जब ये भाव आ जाता है तब वो ब्रह्म होकर मोक्ष को प्राप्त होता है या जीवन मुक्त हो जाता है। मेरी तरफ से इतना ही, बाकी और बहुत देख अच्छा, लेते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर। बस 1-2 मिनट किसी की क्वेश्चनिंग बस, और उसके बाद पत्रा साहब प्रसादम। प्रसादम। हाँ जी। हाँ जी, कल के चर्चा को लेकर या फिर आज की कोई जो 2 श्लोक हमने किए हैं उनको लेकर कुछ भी किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ कहना चाहें, ऐड ऑन करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। अगर टाइम होगा तो, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं जो एक बात कही थी ना, ये श्रवण मनन निधि ध्यासन, मैंने रिपीट नहीं किया था क्योंकि मैं एक बार थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ, तो मैं इस चीज को रिपीट करने का टाइम ले लूंगा अगर टाइम बचता है तो, और कोई प्रश्न नहीं आता है तो। पर अगर किसी बात पे चर्चा करनी है तो मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर। हाँ जी त्यागी सर। राणा सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया और बहुत ही सरल भाषा में। बट सर ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हम अभी गीता में जुड़े हुए हैं और हम अपने पूरे दिन में ये सोचते रहते हैं भाई अभी क्रोध आना था, अभी नहीं आया, नहीं करना चाहिए, दूसरे में भी भ्रम, मेरे में भी भ्रम। तो हमें ये अब सब अपने आप ही पता लगता है कि हम ब्रह्म की तरफ जा रहे हैं हम दिनचर्या से। बिल्कुल जी, और क्या हो रहा है? ऐसा करते हैं? नहीं, मैंने जो एक बात सबसे पहली बात 16वें श्लोक की शुरुआत में की थी कि पहले गीता की क्लास में आना है। जी सर। नहीं बहुत बहुत बढ़िया सर, उसका क्योंकि हम ये यही मतलब फील है कर रहे हैं सर हम जी। हाँ, क्यों नहीं, ये वाकई है कि अगर आप यहाँ पे जुड़े रहेंगे, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि भी ईगो वाली बात है या कुछ है, और ये ग्रुप तो ऑसम है, इसमें कुछ दो राय है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आते रहेंगे तो भगवान की तरफ, एक तो ये है कि एक रूटीन बना रहता है कि भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, ब्रह्म चर्चा जिसे हम कहते हैं। सबसे बड़ी तो बात ये है कि वैसे कल तुमने सुनी थी कहते हाँ। हाँ जी, कुसुम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जी जी। अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, मैं कह जी क्या पढ़े लिखे लोग ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्या अनपढ़ लोग भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति के साथ पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना इसका कोई मतलब नहीं है। बात यहाँ पे सारी ज्ञान की हो रही है, और ये ज्ञान जो है ना, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन चीजों का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान बिल्कुल जो किताबी ज्ञान है उससे बिल्कुल फर्क है। तो पढ़ाई लिखाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो जिसे हम कहें कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, कर्म वो भी कर रहा है, अच्छे कर्म एक से एक वो भी कर सकता है, और अपनी बुद्धि को भगवान में वो भी लगा सकता है। तो इसमें कोई पढ़ाई लिखाई से भगवान की प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं है। उसमें भक्ति योग सबसे ज्यादा होगा। हाँ जी, भक्ति योग। हाँ जी, बस मैं इसका तो कबीरदास जी बहुत अच्छा उदाहरण है। सूरदास थे, बिल्कुल, बहुत हैं जी, बहुत हैं, तो पढ़े लिखे थे, बहुत हैं। इसके एग्जाम्पल तो आपको अनगिनत मिल जाएंगे, आप शास्त्रों में अगर थोड़ा सा भी झांकेंगे
तो इसके तो अनगिनत एग्जाम्पल हैं, को बहुत उदाहरण है जी इस चीज के कि जरूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई का। आत्मिक ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल जी, बस वही है ज्ञान, तो और तो कुछ है ही नहीं ज्ञान। बाकी सब ज्ञान जो है वो सांसारिक ज्ञान है, असली ज्ञान जो है वो थैंक यू आत्मिक सर, ज्ञान ही है। थैंक यू सर। हाँ जी, पहले वो बत्रा सोचते थे कि जो रामायण और ये सब धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो लगता था ये तो बहुत आसान काम होएगा, लेकिन अब इसको समझ रहे हैं तो पता चल रहा है कि इतना भी आसान नहीं है, बहुत उसको समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। जैसे हर विषय को पढ़ने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे इन चीजों को समझने के लिए भी बुद्धि तो चाहिए ही है, उसके बिना तो ये भी नहीं समझी जा सकती चीजें। और ये भी कहूंगी कि जैसे हर रात को सोते हैं तो मन में एक विश्वास रहता है कि सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से जगेंगे और दोबारा से नया दिन शुरू होगा। ऐसे ही जब से अब गीता पढ़ रहे हैं तो एक मन में विश्वास तो है कि जीवन की नई सुबह हो रही है और अच्छे अच्छे काम करने, जो चीजें अभी तक पीछे हो गया वो हो गया, लेकिन आगे के लिए तो हम अपना रास्ता बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसकी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ती है। नादरा जी कर रहे हैं, आशु कर रही है, राणा जी कर रहे हैं, सूसा कर रहे हैं। हम तो मस्ती का सुन सन के अपना चले जाना। मेहनत तो थाने करनी, मेहनत सभी कर रहे हैं जी। थाने याद कराना हमारा तो एक तन्ने जट वाले की तरह अनपढ़ वाले कम है। बस परमात्मा अपने आप ही संभाल है इन्होंने। बस आप लोग हैं ना जी, तो हमारा भी बात करने में इंटरेस्ट पैदा होता है। आपकी मेहनत जो है उसको उसकी किसके तुलना नहीं हो सकती। नहीं जी, नहीं तुलना नहीं हो सकती। अकेला वक्ता हो, श्रोता कोई ना हो, बिल्कुल गलत बात है ये। हर जैसे एक पिक्चर होती है ना, पिक्चर में आप ये देखो कुछ लोग सिर्फ ताली बजाने के लिए खड़े होते हैं, अगर वो ना हो तो उसका क्या नुकसान होगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है ना। अब ये नहीं है कि भाई वो कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, पर हर एक का अपना रोल है। हर चीज के बिना मतलब पूर्णता जो है ना वो हर चीज के आने से ही आती है, किसी एक चीज के कम होने से पूर्णता में कमी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो आप बिल्कुल ना कहें कि भाई हमारा रोल ज्यादा है, आपका कम है या हमारा कम है, सबका बराबर का रोल है। हर किसी को भगवान ने एक अलग अलग रोल दे रखा है। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी ये तो मैं तो इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। अपनी इम्पोर्टेंस है, चाहे कोई किसी तरह का भी है, हर इंसान की अपनी इम्पोर्टेंस है। बत्रा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है आज ये कुछ ना कुछ निकाल के देंगे इसमें से। बर्थडे सेलिब्रेशन होनी है, बर्थडे सेलिब्रेशन। हाँ जी, दीदी से निवेदन कि पहले वो समापन करें और उसके बाद फिर हम प्रसाद वितरण का और बत्रा सर की बात सुनेंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। बत्रा सर से निवेदन कि अपने शुभ विचार हमारे साथ शेयर करें और उसके बाद प्रसाद वितरित करें। हरिओम जी। विचार नहीं है, बस आज तो बर्थडे सेलिब्रेशन है, बहुत बढ़िया। जो सबसे हमारा पहले छोटा ग्रुप शुरू हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हुआ था, उसमें जो मेंबर हमारे जुड़े थे उनमें से एक का बर्थडे है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने आप केक ले आए, नहीं तो मेरे को लाना पड़ेगा। आज दीपा जी का बर्थडे है और शशि जी से निवेदन के पहले वो अपने थैंक यू सो मच। बत्रा जी बहुत का बहुत मैसेज किया था तो मैं रुक गई। हाँ, मेरे को लग रहा था कि आप जल्दी चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने मैसेज आया था, इसलिए मैं चली जाती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दीपा जी
आयुष्मान बनो, यशस्वी बनो, तेजस्वी बनो, परमात्मा आपको तंदुरुस्ती दे, खुशियों से भरपूर करे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो वेरी मच। वेरी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक दीपा जी। थैंक यू, थैंक यू। दीपा जी, मैं आपके लिए पिज्जा लेके बैठी हूँ। वाह, इटालियन पिज्जा। दीपा जी केक पसंद आया? थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत केक तो बढ़िया। बहुत ही अच्छा। चलिए फिर काटिए फिर इसको। चलो काटते हैं। चलो केक काटो, ऐसे करो, ऐसे करो, केक काटो। दीपा अच्छा, दीदी चाकू भी लाऊं क्या? नहीं, हाथ से काटो। ऐसे ही काट दो। अच्छा, ऐसे ही काट दिया, काट दिया। हैप्पी बहुत बर्थडे बढ़िया। टू यू। हैप्पी हो जाता है बर्थडे to टू you. बार बार Happy दिन ये birthday to आए, you. बार बार दिन थैंक यू। ये गाय ये हजारों साल ये मेरी है ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे Birthday टू to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू डियर दीपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। जन्मदिन मुबारक। दीपा जी मैं जन्मदिन मना। एक मिनट सबका और बहुत लूंगा, बहुत सिर्फ शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट और लूंगा। इसका आपका बर्थडे का मैं आपको आपसे उम्र में बड़ा हूँ, तो वेद मंत्रों से आपको आशीर्वाद देता हूँ। वेद दीजिए, मंत्रों में दीजिए। हम 100 साल तक देखें, 100 साल तक सुने, 100 साल तक चलें, 100 साल तक किसी के अधीन ना हो। तो यही वेद मंत्र पढ़ के मैं आपको ये मंत्र है। आशीर्वाद हाँ देता जी, ये मंत्र है। हूँ। ओम हाँ जी। हाँ जी पूर्वन्ने, इसी मंत्र को बोलती हूँ। पूर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् चत गुम समाः एवं त्वयि नास्ते ना कर्मं लिप्यते नरे। आप 100 साल तक कर्म करते रहे, लेकिन कामना में लिप्त ना हो, तो आपका जीवन आनंदित होगा। बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत थैंक बढ़िया, यू बहुत सो मच। थैंक यू, आप 100 थैंक साल यू बत्रा जीने जी। की इच्छा करें, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए पाप में लिप्त होने से बच जाओगे, इस चराचर जगत में विचरते हुए। क्या बात है, क्या बात है शशि जी, थैंक कमाल यू कर सो दी। मच। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रद्धा याद आगे बढ़ी। जिसका बर्थडे चलो होता सब पहले बताया करो, फिर मैं वर्ड को फ्लावर्स याद गिराओ, रखा। ऐसे करके फ्लावर्स गिराओ दीदी के ऊपर, सब फ्लावर्स गिराओ ऐसे। थैंक यू। आ रहे हैं सबके, हंसते हुए सबके ब्लेसिंग्स। procession हंसते करते हुए वो। थैंक यू, सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। बहुत सुंदर लग रहे हो। बच्चा सर केक खा लें, केक खा भी तो लें, केक तो खा लें। नहीं तो अकेले ही खा जाएंगी। दीपा जी ये बताइए, आज तक ऐसा बर्थडे कब मनाया आपने? पहली बार मनाया है। पहली बार मनाया। मैं मुझे पहली लगा बार बनाया, सामने केक पड़ा है और खा भी नहीं सकते, खा भी नहीं पा रहे। मुझे लगा सही, बहुत आप सही। पूछेंगे, दीपा जी ये बताइए आप कितने वर्ष के हो गए? खाने की फीलिंग तो आ सकती है भाई। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कितना मनाया? क्लास में ऑफ करके कर रही हूँ इसके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बत्रा सर शुगर फ्री केक है ना, डायबिटीज वाले खा ले। डायबिटीज वाले डबल खा सकते हैं। ये दोनों ही खा सकते हैं।
शुगर वाला भी खा सकता है, बगैर शुगर वाला भी खा सकता है। थैंक यू बत्रा जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। आपका मैसेज नहीं मिलता तो मैं चली जाती। मैंने मैसेज Thank you. इसीलिए दिया था हाँ, आप रुके रहें और सब लोग एंजॉय करते हैं और सबको अच्छा लगता है इसमें। ठीक है? यस, बिल्कुल ठीक है। सरप्राइज so much. सरप्राइज पार्टी हाँ, थी birthday सरप्राइज पार्टी थी। थैंक यू सो मच। There you go. की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम जी। हरिओम।